ठीक है, ये एलसीडी सेक्शन में हमारा ये एलसीडी जैक है। इसके ऊपर में आपको 10 लाइनें दिखेंगी एमआईपीआई की, सीपीयू में पढ़ाया था। एमआईपीआई की 10 लाइनें सीपीयू से निकल के आती हैं। सीएसआई वाली वोल्टेज जब सीपीयू के अंदर एंट्री करती है और डीएसआई वाली वोल्टेज, तो डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस और कैमरा सीरियल इंटरफेस एक्टिवेट होता है और वही ग्राफिक्स आउट होके हमारे जो है सीपीयू के द्वारा डिस्प्ले पर आती है। यही पढ़ाया था। ग्राफिक जो होता है वहां से आउट होके यहाँ डिस्प्ले तक आता है, यही पढ़ाया था। तो 5 लाइनें यहाँ पे हमारी, ऐसे 5 कंपोनेंट दिखेंगे जिसमें से टोटल लाइनें जो होंगी वो कितनी होंगी, 10 लाइनें एमआईपीआई की। दिख रहा है, 3 और 2 ऊपर में 5, तो हुआ कितना, 10। इन सभी लाइनों की जीआर आपको चेक करनी है, 350 तक होनी चाहिए जीआर। ये लाइन ओपन नहीं होने चाहिए, नहीं तो इनके वजह से भी डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है। और सीपीयू के अंदर इनके लिए वोल्टेज भी इन होनी चाहिए। सीएसआई और डीएसआई की वोल्टेज ओके होनी चाहिए। और जब सीएसआई डीएसआई की वोल्टेज ओके होगी सीपीयू में, तो यहाँ पे हमारा पल्स भी आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एमआईपीआई का पल्स जो होता है ना, जनरेट होता है पल्स, वो पल्स भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज 0.3 वोल्टेज या 0.4 वोल्टेज के समथिंग हमारी यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। और जब डीएसओ से चेक करते हैं तो इन पे हमारी पैकेट्स जो डेटा की होती है वो नजर आती है। ठीक है, कोई भी लाइन डिस्प्ले जैक से ओपन नहीं होनी चाहिए, फुली यहाँ पे कनेक्शन बना होना चाहिए एमआईपीआई लाइन का। अब इसके साथ में और कौन सी लाइन आती है, एलसीडी रीसेट, क्योंकि ये जो ग्राफिक्स आ रही है उसको रीसेट भी तो करना है, बार बार मिटाना भी तो, इरेज भी तो करना है। एलसीडी रीसेट 1.8 वोल्टेज। फिर उसके बाद हमारा एलसीडी टेस्ट, टीई लिखा होता है। फिर उसके बाद एलसीडी आईडी। इतनी लाइनें हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एलसीडी रीसेट, टेस्ट और आईडी पे हमारा 1.8 वोल्टेज मिलेगा। एलसीडी टेस्ट पे जरूरी नहीं है वोल्टेज हो, ऑप्शनल है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1.8 वोल्टेज। किसी में 1.8 आता है, किसी में नहीं आता है, लेकिन आईडी वाले पे 1.8 रहेगा। इतनी सारी ट्रैक है हमारे यहाँ पे जैक पे इंपॉर्टेंट है। इन जैक का ट्रैक देखने के बाद इस जैक की पूरी पूरी डायोड वैल्यू भी चेक कर लेना चाहिए, उससे भी कुछ प्रॉब्लम हमें साफ नजर आ जाता है। डायोड वैल्यू, अब ये डायोड वैल्यू है कहाँ पे, तो हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे। बोर्नियो में हार्डवेयर सोल्यूशन में जब ओपन करते हैं तो वहां पे एक डायोड वैल्यू का भी लिस्ट ओपन होता है। उस लिस्ट में हम डायोड वैल्यू का पूरा पूरा मैच करा लेते हैं। बाकी उसके बाद इस एलसीडी जैक पर हमारे एक साइड से आता है एलसीडी एनोड। बाकी उसके बाद एक छोड़ के 2 पिनें ऐसे हो सकती हैं जो कि कैथोड की होंगी, K1 K2। उसके बाद एक ऑलवेज 1.8 आता है जो पीएम से आता है, पीएमयू पावर मैनेजमेंट यूनिट, ऑलवेज 1.8 इस पे आता है जैक पर। ठीक है, तो रीसेट का 1.8 हो गया, आईडी का 1.8 हो गया, एक ऑलवेज 1.8 हो गया, एमआईपीआई लाइन की जीआर हो गई। इसके जस्ट बाद की कहानी क्या है, इसके जस्ट बाद की कहानी ये है कि इसके अंदर हमारी जो लूब आईसी होती है, LUB या फिर SM5109, उस आईसी के अंदर वीपीएच पावर की एंट्री होती है। वीपीएच पावर की एंट्री होती है, ये वीपीएच का एक कॉइल लगा होता है और एक बूट कैपेसिटर इस तरह से इसमें लगा होता है सीरीज में। फिर यहाँ से हमारा +5 वोल्ट और -5 वोल्ट जनरेट होता है, VSP VSN जिसको हम लोग जानते हैं, VSP VSN। अगर यही MTK में होता तो AVEE बोलते हैं और इसको बोलते हैं AVDD बोलते हैं। ठीक है, AVDD और AVEE जो होता है MTK में इनका नाम होता है। इनमें +5 -5 चलती है और इनके GR भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। +5 का रिवर्स बायस में 550 और फॉरवर्ड बायस में 1400 तक होना चाहिए GR। और इसका फॉरवर्ड बायस में 650 और रिवर्स बायस में OL होना चाहिए GR -5 का।
इस तरह से होना चाहिए। दोनों तरफ से माइनस वाले में GR नहीं आना चाहिए और प्लस वाले में दोनों तरफ से GR आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उस समय IC डैमेज होती है। GR नहीं आता है तो IC डैमेज होती है। इन लाइनों में कैपेसिटर भी लगे होते हैं। ये कैपेसिटर की वजह से भी GR कई बार चेंज पाया गया है, तो कैपेसिटर निकाल के भी चेक होता है कैपेसिटर खराब है या नहीं है। कैपेसिटर की वजह से तो GR नहीं ना चेंज हुआ है, वहां से नहीं हुआ है तो वो लाइन सीधे IC में है, डिस्प्ले तो वैसे उठी हुई है, तो सीधा IC उठा के दूसरा डाल के उसके GR को सही कर लेते हैं, फिर हमारा डिस्प्ले का +5 -5 बनना शुरू हो जाता है। तो डिस्प्ले से +5 -5 जाएगा, इतनी चीजें ऑलरेडी यहाँ जैक पर प्रेजेंट होनी चाहिए जो पहले से थी। उसके बाद हमारा डिस्प्ले से +5 -5 जाएगा जैक पर, फिर जैक से निकलेगा। अब इन लूप IC के अंदर इनेबल आता है 2, EN1 EN2, EN1 EN2, ये कहां से आता है? CPU से। जब CPU एक्टिवेट करता है अपने GPIO से, CPU के अंदर जो GPIO पढ़ा है आपने, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट, वहां से ये इनेबल 1 इनेबल 2 जनरेट होता है। 1.8 की वोल्टेज होती है इसमें, और यही आके हमारा इस लूप IC के +5 वोल्ट और -5 वोल्ट को इनेबल करता है। इनेबल 1 के आने पर +5 वोल्ट, इनेबल 2 के आने पर -5 वोल्ट बनेगा। और इन लूप ICओ के अंदर I2C की भी पिनें होती हैं। इन लूप ICओ के अंदर I2C की भी पिनें होती हैं जो कि CPU से कनेक्टेड होती हैं, तो उन पर 1.8 वोल्टेज का पुल अप भी होता है, वो भी चेक करना होता है। तो इस तरह से हमारा +5 -5 बनता है लूप IC से। दिख रहा है? वॉइस आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। आधा से ज्यादा खेल खत्म हो चुका है। अगर हमारा +5 -5 बन चुका है तो डिस्प्ले में ग्राफ नजर आनी चाहिए। सर ज्यादातर समस्या यहीं से +5 वोल्ट -5 वोल्ट की आती है, ग्राफिक्स नहीं आता है तब। यही लाइन ज्यादा खराब होती है, हमने देखा है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्राफ आ जाना चाहिए अंदर। ग्राफ नहीं आता है तो समझिए कि आपका जो है या तो डिस्प्ले खराब हो गया है, या तो ये वोल्टेज आपकी बन नहीं रही है सही से जितनी बननी चाहिए, या फिर आपकी MIPI लाइन ओपन हो गई है, या फिर CPU के अंदर DSI या CSI की कोई वोल्टेज मिस हो गई है जिससे CPU के अंदर से MIPI लाइन जनरेट नहीं हो रही है, या फिर LCD रीसेट, LCD टेस्ट या LCD ID में से कोई लाइन ओपन हो गया है। इसको भी डायोड वैल्यू से पता करते हैं। ये चीजें जब डिस्प्ले के अंदर जाती हैं +5 -5, तो डिस्प्ले के अंदर से निकलता है क्या? CABC, कंटेंट एडाप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलते हैं PWM, पल्स विद मॉड्यूल, यानी कि लाइट का EM सिग्नल। लाइट का EM सिग्नल 0.4 वोल्ट टू 1.8 वोल्ट का वेरिएशन होता है, इसमें कम ज्यादा होती है। ये दिख रहा है? और ये हमारी लाइट IC को जाके 6 पिन वाले को इनेबल कर देगी। तो 6 पिन के बीच वाला जो पिन होता है वही लाइट का इनेबल होता है। यहाँ पे तो कॉइल लग गई लाइट की, ये EN हो गई, जो कि आके हमारा इससे कनेक्ट होगा। ये हमारी लाइट की कॉइल हो गई। अब कॉइल में ही आगे जाके यहाँ पे इस तरह से डायोड लगा होता है, और इधर से इसको VPH दिया जाएगा। डायोड के आगे कैपेसिटर लगा होगा। लाइट की कॉइल पे VPH आने का मतलब यहाँ पर भी VPH आ गया, यहाँ पर भी आ गया, बाकी 2 ग्राउंड हो जाएंगे, और एक जो होगा आपका ऐसे एक रजिस्टर लगा के पुल डाउन रहेगा, और इसमें ये कैथोड वाली लाइन जाके कनेक्टेड होगी, जिसपे 10 ओम का रजिस्टर होता है, मात्र 10 ओम का, इसीलिए फुल ग्राउंड आता है। ये लाइन फुली ग्राउंड आएगा, इस पे बीप साउंड आता है ग्राउंड से, क्योंकि 10 ओम का रजिस्टर। अगर 10 ओम का रजिस्टर ओपन कर दे तो इस पे ग्राउंड आना बंद हो जाएगा, और कैथोड लाइन हो गई ओपन, और आगे आपका प्रॉब्लम, लाइट नहीं जलेगी। ये 2 पिने इस तरह से, ठीक है। अब ये VPH की एंट्री हो रही। अब यहाँ से LCD एनोड जो बन रहा है, ऐसे ये घूमता हुआ एक छोटा सा कंपोनेंट लगा के, या एक कॉइल छोटा सा लगा के, इस तरह से LCD एनोड हमारे यहाँ जैक पर 20 वोल्ट जनरेट कर देगा। तो LCD एनोड जो है वो प्लस है 20 वोल्ट, और ये कैथोड जो है वो माइनस है, तभी जाके LED ऑन होगी, और ये इसका इनेबल सिग्नल है। कब आएगा? जब ऑलरेडी इसके अंदर 1.8 +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की एंट्री डिस्प्ले में होगी, तब डिस्प्ले के अंदर से ग्राफिक बनने के बाद ये इनेबल निकलता है, और ये इनेबल निकल के जाके लाइट IC के इनेबल पिन को इनेबल करेगा, तभी यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज के रूप में EMF बनेगा, इंड्यूस वोल्टेज बनेगा AC के पल्स में, हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव में बनेगा।
फुल वेव नहीं, ऐसा फुली एसी नहीं बनेगा, क्योंकि डीसी बनली रहेगा यहाँ पे। तो अगर ये ग्राफ है तो 0 टू हाई फिर लो, फिर दूसरे डायरेक्शन में जाने का मतलब ये हो जाता है अल्टरनेटिव करंट, एसी। तो एसी नहीं होता है, वो हाफ वेव बनाएगा, केवल ऐसा बनाएगा, केवल हाफ वेव बनाएगा।